हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए दिया और बात ही में एपिसोड की शुरुआत छवि से होती है, जो कहती है कि अपने यह घर मोहित और विक्रम के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी से दिया है। इस पर आपके अंगूठे का निशान भी है और बाबा साहब को दिखाया गया है। वह बाबू से पूछता है कि उसने ऐसा कब किया। बाबू कहती मुझे नहीं पता, मैं अपना घर क्यों बेचूंगी। बाबा साहब को याद आता है कि उसने अस्पताल में उसका अंगूठा नीला देखा था। मीनाक्षी ने उससे वह विक्रम और मोहित से पूछता है कि क्या उन्होंने अस्पताल में ऐसा किया और उन्हें डांटा। छवि भी उन्हें डांटती। बाबा साहब थाली बजाते हुए कहते हैं कि वे किस तरह के बेटे हैं। वे सभी कहते हैं उन्होंने लालच के लिए ऐसा नहीं किया। छवि कहती वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और मीनाक्षी को डांटते। सूरज और भावो सदमे में है। छवि कहती मुझे पता है कि यह मीनाक्षी का विचार था और उसे उसकी माँ पर ताना मारती। भावो कहती भले ही यह उसकी बहू का विचार था, लेकिन उसके बेटों ने अपनी पत्नियों का समर्थन करने के इसे लागू किया। उन्होंने माता पिता और भाई को धोखा दिया है। क्या वे उन्हें बाहर निकाल देंगे, सड़क पर रहने देंगे? मुझे जवाब दो। बाबा साहब कहते मुझे जवाब दो। मीनाक्षी कहती तुम पकड़ तो वह कहती कि यह मेरे दिल में नहीं था। हम मोहित के बॉस के पास मदद मांगने गए थे, लेकिन फिर हमने देखा कि अंकुर उसका बॉस है। वह कहती कि अंकुर ने हमें यह कहकर फंसाया कि घर बेच दो, वह 2 फ्लैट और 60 लाख रुपए देगा। हम निर्दोष हैं। हमने सोचा कि तुम्हारा इलाज करवा दे। हमारे पास पैसे नहीं थे। अंकुर संध्या का बदला ले रहा है। वह हमारे परिवार को तोड़ रहा है। बाबा साहब कहते कि बंद करो, तुम सब बच्चे नहीं हो, कोई तुमसे किसी कुछ भी करवा सके। अंकुर ने हमें धोखा दिया, तुमने सबने हमें धोखा दिया। अंकुर ने हमें तुम सबका असली चेहरा दिखाया, वरना हमें नहीं पता होता कि तुम्हारे दिल में लालच है। छवि कहती कि माता पिता भगवान जैसे होते, उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या तुम्हें नहीं उन्हें धोखा देने में शर्म नहीं आई? वह कहती कि उन्होंने मेरे और बहुओं में कोई अंतर नहीं किया। मीनाक्षी कहती कि छवि बहुत बढ़िया शब्द है, जैसे कि तुम एक अच्छी बेटी और बहू हो। वह पूछती कि क्या मैं उन्हें बताऊं कि तुमने क्या किया। वह कहती तुमने समाज में अपनी सास का अपमान किया। बाबा साहब पूछते क्या बकवास है। मीनाक्षी कहती कि छवि ने पुष्पा पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और उसमें अपमानित किया। मीनाक्षी द्वारा सब कुछ बताए जाने पर दिलीप चौंक जाता है। छवि परेशान हो जाती है। मीनाक्षी कहती कि दिलीप माता पिता उन्हें घर से निकाल दिया और वे यहाँ हैं। वे छवि से पूछती क्या वह सही कह रही। छवि कहती नहीं। दिलीप कहता है तुम क्या कह रही हो, यह छवि की गलती नहीं है, उसने कोई नाटक नहीं किया। छवि कहती उसकी बातों में मत आओ, जब कोई उससे दोषी ठहराता है तो दूसरों को दोषी ठहराती। मीनाक्षी कहती मुझे पता है कि मैं कभी कभी झूठ बोलती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास सारे सबूत है। वह कहती कि मैं अभी आती हूँ, चली जाती है। घर आती है, छवि को दिखाती, याद दिलाती कि वह क्या लिखी हुई। छवि हैरान हो जाती है, सोचती कि उसने अपने पापों के लिए जलाने के लिए इसे लिखा और बाबा को दे दिया था। मीनाक्षी बाबा से इसे पढ़ने के लिए कहती है। बाबा से इसे पढ़ते और मीनाक्षी कहती है कि मैं बाबा वह बाबा थी और तुमने यह लिखा। छवि चौंक जाती है। बाबा साहब चिट गिरा देते, चौंक जाते हैं। मोहित इसे लेता और पढ़ता है। वह इसे दिलीप को देता है। दिलीप भी इसे पढ़कर चौंक जाता है। भाभो बाबा साहब से पूछती कि क्या मीनाक्षी सही चिट में क्या लिखा है। बाबा साहब कहते हैं हाँ वह सही है। भाभो रोती, दिलीप क्रोधित हो जाता है और चला जाता है। मीनाक्षी कहती है कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, वह यहाँ रुकी है क्योंकि उसका नया घर बन रहा है। छवि रोती और कहती है कि पुष्पा उसके साथ नौकरानी या गुड़िया की तरह व्यवहार करती थी। उसने मुझे हर चीज़ के लिए रोका, इसलिए मैं एक नया घर लेना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। क्या यह गलत है? मोहित कहता है आपने इतना बड़ा काम किया और हमें डांट रही है। हम अपने क्या पाप किया? वह बाबा और बाबा साहब उन पर विश्वास करने के लिए कहता है कि वे छवि की तरह अलग घर चाहते थे और इसलिए वे घर बेच रहे थे। विक्रम कहता है कि सौदा बुरा नहीं था, हमें भाभो के लिए सबसे अच्छा इलाज मिलता। भाभो कहती है कि आप सभी परिवार के लिए चिंता नहीं करते, लेकिन माता पिता छुटकारा पाने के लिए चिंतित है। भाभो छवि को डांटती और कहती कि पुष्पा आपको लक्ष्मी के रूप में घर ले गई और इकलौते बेटे दिलीप को दे दिया। वह कहती कि आज की पीढ़ी की मानसिकता है, कोई परिवार को जिम्मेदारी से दूर भागता है। वह अस्वस्थ हो जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, सूरज उसे पकड़ लेता है। वह छवि कहती है कि सोचे कि उसने पुष्पा के इकलौते बेटे को छीन लिया। वह कहती है कि मुझे अफसोस है कि मेरे 2 बेटे और एक बेटी बुरी है, लेकिन मेरा श्रवण बेटा मेरे साथ है। पुष्पा के बारे में सोच दिलीप आता है और कहता है कि एक माँ के लिए कई मौतों जैसा है और अपना बैग पैक करता है और कहता है कि वह घर जा रहा है। दिलीप कहता है कि आज़ादी चाहती थी और वह उसे आज़ाद करने के लिए उसे तलाक दे देगा। वह माँ से माफ़ी मांगेगा और से कहती है कि मैं साथ आऊँगी और माफ़ी मांगूंगी। वह कहती है शायद मम्मी मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं। वह उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देता और कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों में तलाक के कागजात मिल जाएंगे। हर कोई हर एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में बाबा सा सूरज से पूछता है कि उसके दिल में क्या है और उसके टिकट लेने और संध्या से मिलने के लिए पैसे देता है और चाहे वह कहीं भी हो। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के चैनल के हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।